सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं प्राइम 9। मैं हूं दिनेश गौतम। हेलीकॉप्टर डील की कुछ और परतें खुली हैं और पता चला है कि इस डील को कराने में न सिर्फ पैसे का इस्तेमाल हुआ बल्कि शराब और शबाब भी परोसे गए। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि मामला 2011 में भी उठा था पर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार ने यह मुद्दा उस वक्त संजीदगी से क्यों नहीं लिया, और साथ ही सवाल यह भी कि आखिर यह पैसा कहां कहां बटा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। हेलीकॉप्टर रिश्वत मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, लेकिन खुद उसके ही नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह, पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को कटघरे में खड़ा करने को जायज नहीं मान रहे। इस बीच इटली की जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड ने रिश्वत देने के लिए 217 करोड़ रुपए का फंड अलग से रखा था। तो दोनों ही बातें समझ में आ रही हैं। एक तो आपने इसे एक मुद्दे में देखा होगा जहां पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तल्खी अमूमन देखने को मिलती है वो नहीं मिल रही है। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि एक पर्टिकुलर क्वांटम से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम ये अश्योर कर सकते हैं कि एक भी पैसा देश का बर्बाद नहीं जाएगा। और उस बीच जो थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या उससे अंदर खाने चलने वाले एक बड़े गड़बड़ झाले का पता चलता है? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भागलपुर से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन, लेकिन अभी वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनका इंतजार करना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुरेश साहब, ये जसवंत सिंह साहब ने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वीक कर दिया। जी बिल्कुल नहीं, वीक करने की बात नहीं है। उन्होंने बेसिकली जो हकीकत है उसको स्टेट किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो है एनडीए के कार्यकाल में ही जो है वो जो 18,000 से 15,000 फीट की जो है वो उन्होंने एक हकीकत को बयान किया। और मैं ये भी समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो है ये भी बात सही है कि जब तक सब जांच खुल के सामने नहीं आ जाता है तब तक किसी को कटघरे में खड़ा करना जो है सारी जिम्मेदारी उस पर लगाना, बल्कि इसका पूरा जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन साथ ही एक आध चीजें बहुत जरूरी है ना, जो एक क्या इस देश में अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो बड़े लोग हैं उनकी जो यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर मंगाई गई है उनकी सुरक्षा के साथ भी अब समझौता किया जाने लगा है। तो कौन समझौता कर रहा है? ये क्या राजनीतिक के लोग अपने ही मतलब राजनीतिक ये सारा वीवीआईपी जो फ्लीट है ये उनके लिए मंगवाया था? ये कोई सिर्फ देश के रक्षा के लिए या कोई डिफेंस का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए मंगाया गया था। सबसे अहम चीज उसमें समझौता कौन कर रहा है? और दूसरा, ये जो हमें इस पर पूरा विचार इस देश को करने की जरूरत है। आज हम प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर हम किसी भी चीज में आज दलाल के बगैर कर नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर होता है, कार का डीलर होता है गाड़ी खरीदने के लिए। तो ऐसे में जितनी भी चीज दबाई जाती है, आप चाहे वो शराब में प्रतिबंध हो, गोरा जैसे वहां हमने देखा कि फेल होता है। ये जो डीलर को टोटली आउट करना, क्या हम जैसे पाश्चात्य मुल्कों में लॉबिंग अलाउड है, इससे क्या होता है कि वो बिल्कुल कानून के दायरे में आ जाते हैं। क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं जिससे ये लॉबिंग जो है ये शेडी ना हो, छुप छुप कर, ये आपने जैसे आपने कहा शराब और शबाब के जो है माध्यम से ना होकर इसको प्रॉपर एक लीगलाइज किया जा सकता है? क्या इस पर भी अब देश को खुलकर सोचने की जरूरत है? त्यागी साहब ने अपने बचाव में तमाम बातें कही हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि तब तो स्पेसिफिकेशन मेरे ज्वाइन करने के पहले से ही फिक्स हो गए थे और जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके पहले मैं रिटायर हो चुका था। उन्होंने ये भी कहा कि जिस एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात की बात कही जा रही है उससे तो मैं डील के बाद मिला हूं। नीलेंद्र साहब, क्या उनका केस स्ट्रांग है? देखिए, ये एक ऊपरी ढंग से तो जरूर डिनायल या खुलासा कहा जा सकता है, लेकिन इन डील्स की जो इनका अमाउंट है वो इतना ज्यादा है कि उसमें अगर किसी भी स्तर पर कुछ भी थोड़ी सी देर कर दी जाए तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सैकड़ों करोड़ रुपए में जाती है। इसलिए ये सिर्फ लुब्रिकेशन करने के लिए या डील को फैसिलिटेट करने के लिए भी इस तरह ड्राइव्स दी जाती हैं, ऑफर की जाती हैं।
चलिए, तो इसमें यह नहीं कि आप एकदम शुरुआती जहां पे डील की शुरुआत हुई है, जहां डील जाकर खत्म हो गई, उन दोनों बिंदुओं पर खुद को नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब बीच का हिस्सा भी आप गायब कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इसमें बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको जल्द करने के लिए, एक्सपीडिएट करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए भी लोगों की भूमिका होती है, और उस लिहाज से कहीं कोई, खासतौर से त्यागी साहब की तरफ उंगलियां तो नहीं उठती। केजी सुरेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। केजी सुरेश साहब क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही बता रहा हूं कि देखिए, अभी आज आपने देखा होगा जो इटली के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बर्लुस्कोनी, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इसका कंडेम किया कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया। ये तो कई मुल्कों में तो ये तो प्रथा है, इसके बगैर जब तक आप कमीशन नहीं देंगे काम नहीं होगा। तो उन्होंने तो कहा कि इटली की साख इससे खराब हो जाएगी। तो ये एक बर्लुस्कोनी ने एक हकीकत की बात कही है, और ये एक मैं तो समझता हूं कि आपने कितना क्या क्या नहीं कोशिश किया। देखिए, ए.के. एंटनी साहब का व्यक्तिगत इंटेग्रिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। वो एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार राजनेता रहे हैं। उनका थ्रू आउट केरल के मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक यही रहा है कैरियर का रिकॉर्ड। उन पर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, और उन्होंने इस प्रोसेस को, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कितना पारदर्शिता दे सकते हैं उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हो रहा है। उसका मतलब कि चाहे कुछ भी आप व्यवस्था कर लें, जब तक आप इस लॉबिंग के सिस्टम को, उसमें क्या है कि आप पूरा पब्लिक डोमेन में ला देंगे, लॉबिंग भी आरटीआई के अंदर आ जाएगा, और इससे जो है खुलासा हो जाएगा कि कितना कमीशन और किस पर्पस के लिए दिया गया। आज जो है पकड़े गए तो पकड़ लिए गए, नहीं पकड़े गए तो पता नहीं कितने करोड़ों बना लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को जो है ये लॉबिंग एक बहुत ही खराब शब्द के रूप में न देकर पूरे विश्व में जो है उसको एक एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है। हम उसको जो है प्रॉपर एक प्रोफेशनल टर्म्स में देखें और उनको अकाउंटेबल बनाएं। लॉबिंग के गाइडलाइंस, रूल्स कई मुल्कों में हैं। यूएस में बतौर इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जो है अपने केस को लॉबिंग करने के लिए जो है अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस में जो है उन्होंने लॉबिंग फॉर्म को जो है भारत सरकार के फंड से हम पैसा देकर रखे हुए हैं। तो ऐसे में हम अपने देश में क्यों नहीं लीगलाइज करते हैं? डील की डर्टी पिक्चर, और आज इसमें आया नया ट्विस्ट जसवंत सिंह साहब के बयान से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब। हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मसले में आज के बाद इसमें इसको देखने का नजरिया भारतीय जनता पार्टी का क्या है? नहीं, जो नजरिया पहले दिन था वही नजरिया आज भी है। ये डील के अंदर जो रिश्वत किकबैक दी गई है, इसमें कोई नजरिया बदलने की बात नहीं है। और पहले दिन से ये खुलासा कोई भारत सरकार ने तो नहीं किया, या भारत की किसी एजेंसी ने नहीं किया। ये खुलासा जब एक गिरफ्तारी हुई उस कंपनी के हेड की, तब ये खुलासा हुआ कि उसने किकबैक दिया, और जिनका दिया उनका नाम लिया। इसमें पूरी जांच की जरूरत है, और जरूरत इस बात की है कि अगर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये काम एनडीए के जमाने में शुरू हुआ, अब एनडीए के जमाने में बहुत से काम शुरू हुए, और उस वक्त वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएं, वो कितने रेंज तक उड़ सकते हैं। उसमें 4 कंपनियां थी, एक ही क्वालिफाई कर रही थी, तो सबको मौका मिलना चाहिए। ये सुझाव देने का अधिकार सबको है। एसपीजी को से भी राय लेनी चाहिए, सबसे राय लेनी चाहिए। उसके बाद जब सरकार चली गई और फिर से मीटिंग हुई, तो उसमें सबको ये ऑप्शन मिला। तो ऑप्शन है कि खरीदा गया, खरीदने के बाद किकबैक कैसे आया, किसको मिला, ये जांच का विषय है। और अगर इटालियन पुलिस वहां जांच कर रही है, तो उससे जो लीड मिली है, भारत सरकार क्या उस लीड का उपयोग कर सकती है? तो मैं मानता हूं कि कोई बात ये कह देना कि शुरू हुआ, अगर आप एक एयरपोर्ट को बनाएंगे, श्रीनगर का एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, फाउंडेशन हमने ले किया था, इनॉग्रेशन इस सरकार ने किया, बेंगलोर हैदराबाद एयरपोर्ट शुरू हमने किया था, और एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रोसेस हमने किया, लेकिन किया इस सरकार ने। लेकिन जब आप करने जाते हैं, तब आपको उस वक्त की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसलिए किकबैक जो लिया गया है, उसमें जो नाम के खुलासे हुए हैं, उसकी जांच की जरूरत है, और जांच सरकार को करनी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि इसमें जो भी नाम है वो सामने, देश के सामने आना चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। केजी सुरेश साहब, क्या इन बातों से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ डाउट हो जाती है?
नहीं, देखिए, जब पूरा एक व्यापक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन क्या वाकई ये 18,000 से 15,000 जो करने का जो फैसला था, ये देखने की बात है कि वो इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो है और कंपनियों को मौका दिया जाए। अगर ये है तो फेयर है कि भाई, नहीं तो ये आरोप लग जाता कि आपने सिलेक्टिवली 18,000 इसलिए रखा क्योंकि जो है उनको फायदा पहुंचे। क्या इसका पूरा एक स्टडी करके ही ये फैसला लिया गया था, ये देखने वाली बात है। और देखिए, सवाल यहां किकबैक्स का है, और किकबैक्स में जो है उस वक्त कोई किकबैक्स नहीं दिए गए थे। किकबैक्स जब मिले उसके कौन बेनिफिशियरी हैं, और ये देखने वाली बात है कि उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, किस स्तर पर फैसले लिए गए, और इस फैसले को इन्फ्लुएंस करने के पीछे कौन है, ये देखना पड़ेगा। और इसमें एक और अहम पहलू जो है, ये थ्रू आउट जो आ रहा है, आपने देखा होगा कोई भी डील रहा हो इस देश में, डिफेंस डील खासकर, हम देख रहे हैं कि ये मॉरिशस रूट का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है कि यहां ईडी और फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सबको ये देखने की जरूरत है, लगातार जितने भी स्कैंडल इस देश में हुए हैं मॉरिशस रूट के माध्यम से हो रहा है, और उसको पूरी तरह रिव्यू करने की जरूरत है, ये डिफेंस के इस रिव्यू के साथ साथ। ये दाल में काला है या दाल काली है, इसकी जांच होनी चाहिए, और दाल काली है तो जाहिर है लपेटे में सब हैं। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि आप समझते हैं कि इसमें कहीं भूमिका किसी और की भी हो सकती है, तो शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि जांच के लिए उन लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए। हालांकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट ये कहते हुए वो दे रहे हैं कि इसमें प्लेयर्स और कंपटीशन बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शाहनवाज साहब, नीलिन साहब आपका, केजी सुरेश साहब आपका। फिलहाल इस चर्चा को यहां विराम देना होगा। इन तमाम खबरों को विस्तार से हमारी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं।